सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आती है। अलार्म बज चुका है, लेकिन आंखें खुलने के बजाय हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कब 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं इसका एहसास भी नहीं होता। यही से शुरुआत होती है आलस की। यह आलस अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे हमारे जीवन में घुलता है, बिल्कुल जहर की तरह, जो मीठा लगता है लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला कर देता है। मोबाइल कोई दुश्मन नहीं था, ये तो एक साधन था, मदद करने के लिए, सीखने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन हमने इसे अपने जीवन का मालिक बना दिया। अब हम मोबाइल चलाते नहीं हैं, मोबाइल हमें चलाता है। हमारी नींद, हमारी सोच, हमारा समय, हमारी ऊर्जा, सब कुछ स्क्रीन के हवाले हो चुका है। हम कहते हैं कि हम थके हुए हैं, लेकिन सच ये है कि हम थकते नहीं, हम सुस्त होते जा रहे हैं। आज का इंसान मेहनत से नहीं डरता, वह असहजता से डरता है। किताब खोलते ही मन भारी हो जाता है, लेकिन मोबाइल खोलते ही उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं। वहां कोई दबाव नहीं, कोई चुनौती नहीं, बस तुरंत मिलने वाला सुख है। यही सुख धीरे धीरे हमें आलसी बना देता है, क्योंकि दिमाग सीख जाता है कि बिना मेहनत के भी आनंद मिल सकता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। पहले मोबाइल सिर्फ खाली समय में चलता था, फिर हर समय में। अब हम खाली इसलिए होते हैं ताकि मोबाइल चला सकें। किसी काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई बोझ लगती है, सपने धुंधले हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कल से बदलेंगे, लेकिन कल फिर वही होता है, क्योंकि मोबाइल ने हमें आज में ही फंसा दिया है। एक ऐसा आज जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें लगता है हम अकेले नहीं हैं, लाखों लोग यही कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन सच ये है कि भीड़ कभी सही दिशा का प्रमाण नहीं होती। आलस हमेशा भीड़ में ही पनपता है। जो लोग अलग रास्ता चुनते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोबाइल हमें अलग सोचने नहीं देता, वह हमें ट्रेंड में बांध देता है। आपने ध्यान दिया होगा, मोबाइल देखने के बाद दिमाग भारी हो जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। जो काम 10 मिनट में हो सकता था वह टलता रहता है। यह आलस शारीरिक नहीं, मानसिक है। शरीर काम करना चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है अभी नहीं, पहले एक वीडियो देख लेते हैं। और यही अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्राथमिकताएं नहीं हैं। मोबाइल ने हमें यह सिखा दिया है कि हर चीज तुरंत मिलनी चाहिए, मनोरंजन, जानकारी, खुशी। लेकिन असली जीवन ऐसा नहीं है। असली जीवन में मेहनत लगती है, धैर्य लगता है, और यही चीजें मोबाइल छीन लेता है। एक समय था जब इंसान खाली बैठता था तो सोचता था। आज खाली बैठते ही वह स्क्रॉल करता है। सोचने का समय खत्म हो गया है, और जब सोच खत्म होती है तब सपने भी खत्म हो जाते हैं। बिना सपनों के इंसान सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं। आलस का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि काम नहीं होता, बल्कि यह है कि आत्मविश्वास मरने लगता है। जब रोज खुद से वादा टूटता है तो खुद पर भरोसा खत्म हो जाता है। हम अपने ही शब्दों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। मोबाइल हमें व्यस्त दिखाता है, लेकिन अंदर से हम खाली होते जा रहे हैं। दिन भर कुछ न कुछ देखते रहते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। यह सूचना का बोझ है, ज्ञान नहीं। और यह बोझ हमें थका देता है, सुस्त बना देता है। कभी सोचा है अगर मोबाइल एक दिन के लिए चला जाए तो क्या होगा? घबराहट होगी, बेचैनी होगी। यही लत का संकेत है। और लत कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, वह चाहे शराब की हो या स्क्रीन की। आलस और मोबाइल का यह जाल इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। इसमें कोई जंजीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बंधे हुए हैं। हम आजाद दिखते हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही आदतों के कैदी हैं। लेकिन हर जाल की एक कमजोरी होती है, और इस जाल की कमजोरी है जागरूकता। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि वह कैसे फंस रहा है, उसी दिन निकलने का रास्ता भी दिखने लगता है। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या नियंत्रण की कमी है। बदलाव अचानक नहीं आता। पहले दिन मोबाइल कम नहीं होगा, आलस जाएगा नहीं। लेकिन जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि यह आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, उसी दिन लड़ाई शुरू हो जाती है। और जो लड़ाई शुरू कर देता है वह हारता नहीं है। यह कहानी सिर्फ मोबाइल की नहीं है, यह कहानी उस सपने की है जो आपने कभी देखा था।
उस ऊर्जा की है जो कभी आपके अंदर थी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी जिंदगी स्क्रीन के हवाले करना चाहते हैं या फिर खुद उसे जीना चाहते हैं? यहीं से असली सफर शुरू होता है। अगर आप अभी भी यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि यह वीडियो सिर्फ आपकी स्क्रीन तक नहीं पहुंचा, बल्कि आपके अंदर कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर चुका है। और यही इस वीडियो का असली मकसद था, आपको दोषी महसूस कराना नहीं, बल्कि आपको जगाना। क्योंकि आलस कोई आपकी पहचान नहीं है और मोबाइल आपकी जिंदगी का मालिक नहीं हो सकता जब तक आप उसे बनने न दें। याद रखिए, बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि उस एक छोटे पल से आता है जब आप कहते हैं, बस अब और नहीं। हो सकता है आज आप पूरा बदल ना पाएं, और इसकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप यह तय कर लें कि आप हार नहीं मानेंगे। हर दिन यह तय कर लें कि आप हार नहीं मानेंगे। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। आज 5 मिनट कम मोबाइल, कल 10 मिनट, और धीरे धीरे वही समय आपकी ताकत बन जाएगा। यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक शुरुआत है। आगे आने वाले हर हिस्से में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे यह जाल टूटा जाता है, कैसे आलस को आदत नहीं बल्कि दुश्मन की तरह देखा जाता है, और कैसे वही इंसान आगे निकलता है जो खुद पर कंट्रोल करना सीख लेता है। अगर आप अभी वीडियो बंद कर देते हैं तो शायद सब कुछ फिर वैसा ही रह जाएगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आखिर तक देखते हैं और खुद से ईमानदार रहते हैं, तो यकीन मानिए कुछ न कुछ अंदर बदलना शुरू हो जाएगा। और जब अंदर बदलाव आता है तब बाहर की जिंदगी भी बदलती है। तो कहीं मत जाइए, यह सफर आधा नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जो लोग आखिर तक चलते हैं वही अपनी कहानी बदलते हैं।